everyone. I am Alisha Dhanjal, your career counselor and study abroad mentor. Here I am with my fourth episode of Know About Your Dream Career. And our today's topic is hotel management, focusing on culinary arts. Our industry expert is Chef Vikas Sharma. Before I start talking about Vikas, I want to share how special he is for Know About Your Career series. Few weeks ago मैं और विकास फेसबुक पे बात कर रहे थे एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आपका काम का कैसे चल रहा है और उन्होंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम है एंड मैंने बोला कि शेफ का वर्क फ्रॉम होम कैसे होता होगा एंड देन ही सेड कि बस यही ना, लोगों को लगता है कि शेफ का काम तो सिर्फ खाना बनाना होता है और कुछ नहीं होता. एंड व्हेन ही सेड दिस थिंग अ थॉट केम इनटू माय माइंड कि ऐसे ही शायद हर एक प्रोफेशन के बारे में लोग सोचते हैं कि इसका काम तो बस यही होता है, इसका काम तो बस यही होता है, बट उस प्रोफेशन के अंदर कितना डीप वर्किंग होता है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस रोल के अंदर, कितना हार्ड वर्क होता है. सो ये सारी चीजें एक कॉमन मैन को पता ही नहीं होती है. एंड बीइंग अ करियर काउंसलर, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ में एंड दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बिकम समथिंग, बट एक्चुअली दे डोंट नो रियली कि उस प्रोफेशन में होता क्या है, क्या नहीं होता. एंड उसी वक्त मैंने विकास से पूछा कि विकास क्या आप मेरे साथ एक इंटरव्यू करना चाहेंगे. उस वक्त मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू के बारे में सोचा था एंड unfortunately he wasn't our first speaker because he was very busy and he had few other commitments and but this is from where this idea evolved. So the man behind the Know Your Dream Career series is Chef Vikas Sharma. Now if I tell you about him, he is a divisional chair HOD food production, senior chef trainer, assistant professor at Galgotias University. He is also a member of board of studies at Galgotia University, Greater Noida. He is a lifetime member of Indian Culinary Forum, ICF. He has completed his graduation in hotel management from Institute of IHM, Gwalior, which itself is a big name. He won the award of Best Student Chef over there while he was studying. He has done his master's in the field of tourism management and he has received multiple awards at culinary competitions. If I start talking about that, we would be spending another half an hour talking about only his achievements. So, and another connection, a special connection that I have with Chef Vikas is that he was my senior in school. We are the alumni of the same school, DAV, Sector 49, Sanic Colony. So, now it's up to you, Vikas. Start. Please share about yourself. First of all, I would like to thanks Alisha, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सबके साथ जुड़ सकूं इस मीडियम से एंड अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि अपना करियर जो है स्ट्रीम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं. होटल मैनेजमेंट की स्ट्रीम जो है एक बहुत ही सुंदर स्ट्रीम है. ये एक वो स्ट्रीम है जिसके अंदर अपने आप को ग्रो कर सकता है, बच्चा अपने आप को आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है और हर किसी का एक सपना होता है. मेरा था होटल्स में जाया करता था, काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व किया करता था कि कैसे शेफ्स खाना बनाते हैं. वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि यार मैं क्यों नहीं बन सकता ये चीज़. तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो. इट्स अ वेरी बेसिक लाइन लाइक एनी अदर फील्ड और काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है आई वुड से बिकॉज खाना पीना सबको ही पसंद होता है. आई होप अलीशा आपकी भी कुछ फेवरेट डिशेज होंगी और घर में भी हम लोग कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं. लॉकडाउन में तो वैसे भी आजकल हमारे जो है हर कोई जो है वो शेफ बनने के लिए बना हुआ है एंड एवरीबॉडी हैज बीन कुकिंग. सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू एक्चुअली व्हिच वी आर कमिंग अक्रॉस. ये कोई ऐसी चीज़ है जो हम ऑलरेडी अपने घर में करते हुए आ रहे हैं. हम सब वो सारे एट्रीब्यूट जो है वो कवर करते हैं अपने घर में होटल मैनेजमेंट के. बस हम इसको होटल मैनेजमेंट में जब हम करते हैं तो इसको एक शेप देते हैं, एक फाइनल टच देते हैं. आपके अंदर ऑलरेडी वो सब चीज़ें होती हैं. जहाँ तक मेरी बात रही, मैं 2003 में पास आउट होने के बाद 12th से मैंने DAV स्कूल से मैंने 10th की थी DAV से और मैंने 2 साल अपना जो 11th-12th था वो मैंने किया था GBN से, गीता बाल्मीकि. वहाँ से करने के बाद मैंने इस फॉर्म को भरा था जिसको हम बोलते हैं NCHNC की, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी. तो ये फॉर्म भरने के बाद मेरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुई थी और मेरा रैंक आया था. उसके बेसिस पे
काउंसलिंग में मेरा नंबर आया और मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिले थे चूज़ करने के लिए कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि ग्वालियर जो है वो सबसे नियर बाय स्पॉट है, तो आई चूज दैट एंड लकीली दैट वाज द बेस्ट कॉलेज एट दैट टाइम आल्सो। Even now, it is a renowned name for the hotel industry. 3 साल मैंने अपने वहाँ पे बड़ी खुशी से बिताया और मैं बड़े गर्व से ये बात कहता हूँ कि मैं IHM ग्वालियर का एलुमनाई हूँ और मैं आज भी अपने उन कॉलेज डेज को मिस करता हूँ। अगर मुझे भगवान कहे कि आपको अपनी लाइफ में कौन सा ऐसा टाइम है जो दोबारा चाहिए, तो मैं बोलूँगा मुझे वो IHM ग्वालियर के डेज मुझे मेरे वापस दे दो। Oh, wow. दैट वाज द बेस्ट डेज व्हिच आई स्पेंट इन माय लाइफ। वहाँ पे 3 साल पढ़ने के बाद मैंने जब पास आउट हुआ वहाँ से, तो मेरी जॉब लगी थी ताज एयरलाइन केटरिंग के अंदर, ताज सैट्स में। Wow. एंड मैंने अपनी ट्रेनिंग जो थी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग जो थी वो मैंने की थी रेडिसन न्यू दिल्ली से, जो कि महिपालपुर नियर बाय टू द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। इसके बाद मैंने जॉब शुरू की थी IHM मेरठ में। मैं गया था जॉब करने के लिए, वहाँ पे मैंने अपना करियर शुरू किया था एकेडमिक्स के अंदर। वहाँ पे मेरी असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि होटल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो आप सिर्फ होटल में ही काम कर सकते हो। ये एक और वेन्यू है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहाँ पे जॉब करने के बाद फिर मैंने नया जॉब मेरे को मिला, मैं दिल्ली वापस आ गया, जिसका नाम था जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जिम्स। अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है ये। वहाँ पे मैंने करीब 8 साल मैंने वहाँ जॉब करी, 8-9 साल। एंड देन नए वेंचर के लिए जब मैंने ट्राई किया तो मुझे लकीली, आई एम वेरी लकी कि मुझे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब मिली। बिकॉज ऐसी जगह जॉब करने के लिए इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन टू डू अ जॉब इन सच अ बिग ब्रांड। एंड उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आज बैठा हुआ हूँ। करीब 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरा टोटल हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड आई कैन वेरी प्राउडली आई कैन से दैट कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर को लेके या अपने प्रोफेशन को लेके किसी को शर्माते हैं बताने के लिए, बट आई कैन प्राउडली से दैट आई एम बीन अ पर्सन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया। तो ये था मेरे बारे में। Thank you so much. Thank you so much, Vikas. ये- हमें थोड़ा सा होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ये होटल इंडस्ट्री और कलनरी आर्ट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, होटल इंडस्ट्री क्या है, इट्स अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री। ग्लैमरस का मतलब होता है कि वो चकाचौंध जो आपको कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करती है। होटल इंडस्ट्री का एक रूल जो है वो ये है कि हमें अपने गेस्ट को हर हालत में वो चीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जिसके लिए वो कस्टमर जो है हमारे पास आ रहा है। एंड वी ट्राई वी दिस इज अवर नेचर कि हम अपनी तरफ से पहले ना कभी नहीं बोलते। दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द होटल इंडस्ट्री। तो होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं होटल मैनेजमेंट के कोर्स की बात करता हूँ, तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स क्या होता है, इसके अंदर हम वो पढ़ाई करते हैं जिसमें होटल को बनाने, प्लानिंग से लेके उसको मैनेजिंग से लेके उसकी रनिंग से लेके ये सब काम हम उसके अंदर सिखाते हैं। कैसे आपको होटल प्लान करना है, कैसे आपको होटल मैनेज करना है और कैसे आपको होटल रन करना है। इन सारी चीज़ों को जब हम टेक्निकल तरीके से पढ़ाते हैं तो हमारा कोर्स बनता है होटल मैनेजमेंट। यस। अब होटल मैनेजमेंट जो है इसके अंदर अलग अलग फील्ड्स होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स और मैं उसके बारे में बाद में आऊँगा कि डिफरेंट तरह की फील्ड जो होती है। सबसे पहले ये होता है कि होटल्स के अंदर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि द लाइफ इज टोटली डिफरेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। आप होटल्स मैनेजमेंट को उस तरह से मत नापिएगा कि आप होटल में गेस्ट बन के जा रहे हैं, क्योंकि गेस्ट बन के जा रहे हैं वो लाइफ बिल्कुल अलग है। वहाँ पे आपके पास हर वो आपके पास हर वो फैसिलिटी है जो होटल्स में आप इंजॉय करते हैं, बट एज बीन अ एम्प्लॉय ऑफ द होटल आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। नो डाउट होटल में आपको हर वो चीज देखने को मिलती है जो आपने कभी सोची होगी दुनिया के अंदर, मगर उसके साथ साथ आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योंकि होटल को आप रन कर रहे हैं, होटल आपके बलबूते पे चल रहा है, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय हो चाहे वो बड़ा एम्प्लॉय हो। और कैसे आपने अपने काम को किफ़ायती तरीके से करना है, सफाई से करना है, परफेक्शन से करना है, यही हमें ये कोर्स सिखाता है। और ये हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारी ये चीज़ें जो होती हैं वो और ज़्यादा रिफाइन होती जाती है। सो होटल मैनेजमेंट ये है। अब अगर हम ये कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट के अंदर कैसे जाया जाए, कैसे होटल्स के अंदर एंट्री पाई जाए, तो इसके लिए कोर्सेज हैं होटल मैनेजमेंट के।
we'll come to that, Vikas. So my first question is कि अगर बच्चे को होटल इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है तो उसको उसकी जो ये तैयारी है वो कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जानी चाहिए? व्हेन आई से कौन सी क्लास से, तो मेरा मतलब है कि जैसे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग 10th के बाद हमें अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है कि हमें साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है। तो वो स्ट्रीम्स हमें कौन सी लेनी चाहिए अगर किसी बच्चे को होटल इंडस्ट्री में जाना है? और दूसरा, क्या उसका कोई परसेंटेज टारगेट होना चाहिए कि 10th में उसको अगर एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो उसको 10th में इतना परसेंटेज उसका टारगेट होना चाहिए या 12th में इतना टारगेट परसेंटेज उसको अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए? अलीशा, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। एक्चुअली वी आर लिटिल बिट लकी, हम थोड़े से लकी हैं इस मामले में कि होटल मैनेजमेंट को जब हम चूज़ करते हैं तो हमारे लिए इतनी क्राइटेरिया जो होते हैं वो हमारे अंदर नहीं आते, हमारे स्ट्रीम में काउंटर नहीं किए जाते। ये हम थोड़े से लकी हैं बिकॉज हमारा कोर्स जो है वो स्किल सेट कोर्स है, और स्किल सेट कोर्सेज के अंदर जो होते हैं वो बेसिकली हमें इतनी जो हमारी पढ़ाई लिखाई जो होती है उसके लिए इतना हमें फोकस कम करना होता है बाकियों के मुकाबले। मैं ये बोलूँगा जैसे इंजीनियरिंग में हमें इतने अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। आपको DU में एडमिशन लेना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज चाहिए होती है। तो उस टेंशन से कम होने के लिए हमारा इनके मुकाबले थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो हल्का है। जहाँ तक बात रही कि सबसे पहले मैं कहूँगा स्ट्रीम, हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से यही सिखाया है कि बेटा 10th पास कर ले फिर तेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा 11th 12th कर ले फिर तेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो ज़िंदगी आसान कभी नहीं होती। ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई नए लेवल ऑफ आपके पास टारगेट्स आते रहते हैं। Right. तो 10th जो हमारा होता है, 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली, क्योंकि उसमें हम अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं। Now, as far as hotel management is been concerned, this is a bit good thing about the hotel management कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जो है वो होटल मैनेजमेंट के अंदर एडमिशन ले सकता है, वो एलिजिबल है। चाहे वो नॉन मेडिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे उसने कॉमर्स लिया हो, चाहे उसने ह्यूमैनिटीज़ ली हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है। दिस इज वन थिंग गुड अबाउट दिस लाइन। ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है जो हम कहेंगे कि बच्चे के पास अगर मैथ्स नहीं था तो वो होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। या बच्चे के पास अकाउंट्स नहीं था तो वो होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। हर स्ट्रीम का बच्चा इसके अंदर कंफर्टेबली ये कोर्स कर सकता है। ये तो हो गई पहली बात। सेकंड थिंग, परसेंटेज। अब परसेंटेज जो है वो देखिए हर यूनिवर्सिटीज़ के हर जो बॉडी होती है उसका अपना सेटअप होता है, बट मैं जनरल गाइडलाइंस पे बोलूँगा। हमारे देश के अंदर जनरली हर बच्चे का मोटिव यही होता है कि मेरे को नेशनल काउंसिल से IHMs के कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन चाहिए। जनरल सबका मोटिव यही होता है। तो IHM ने क्या कर रखा है, ये एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट सेटअप बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है, ऑटोनोमस बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको रन करती है। इनका एग्रीगेट परसेंटेज जो जनरली इन्होंने देते हैं वो होता है 50%। कि कोई बच्चा 50% एग्रीगेट परसेंटेज अगर उसकी है तो वो एलिजिबल है होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के। साथ में इनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं और उसकी ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। अगर मैं इसके बारे में बोलूँगा तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपके पास क्राफ्ट कोर्स का ऑप्शन होता है, आपके पास किसी पर्टिकुलर एक फील्ड को लेके भी आप उसको चूज करके आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मेरे को किचन में ही सिर्फ कोर्स करना है, तो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास होते हैं, उनकी ड्यूरेशंस भी अलग अलग होती हैं। बट 50% इज द मिनिमम क्राइटेरिया जनरली फॉर एंटरिंग इन अ बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। ये कोर्स जो है 3 साल का ऑलमोस्ट जनरली होता है। Okay. अलीशा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है। ये कोर्स जनरली जो होता है वो 3 साल का होता है। आयरनी ये है कि मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज किस लिए ना हो, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे, हम भी कंफ्यूज होते थे, बच्चे जब फॉर्म खरीदने के लिए जाते हैं तो कोई यूनिवर्सिटी उसको सेल कर रही होती है BSc इन होटल मैनेजमेंट के नाम से, कोई उसको सेल करता है BA इन होटल मैनेजमेंट के नाम से।
कोई सेल करता है BBA इन होटल मैनेजमेंट के नाम से, कोई सेल करता है BHM के नाम से। ये सब एक ही चीजें हैं। So these all are bachelor degrees for Yes. hotel management industry. All are bachelor degree. All are equal. All are equal. It is just that what affiliation उस कॉलेज के पास है वो उस तरीके से उसको सेल आउट कर रहे हैं। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं कि अगर मैंने BSc इन होटल मैनेजमेंट किया है और आप अगर BA इन होटल मैनेजमेंट कर रही है तो आप कुछ अलग पढ़ाई कर रहे हैं। जनरली ये उनका एक सेल्स का तरीका होता है। ऑल एंड ऑल जो हमें पढ़ाई दी जाती है वो यही पढ़ाई दी जाती है जो मैंने पहले आपको बोला है, कैसे होटल को रन करना है, कैसे होटल को मैनेज करना है, कैसे अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, गेस्ट को सेटिस्फाइड रखना है। तो पढ़ाई सबकी सेम होती है। दिस इज ऑल अबाउट द होटल मैनेजमेंट, दैट हाउ यू कैन एंटर इनटू दैट फील्ड। So because are there any entrance exams to get into? I understand that IHMs are the best colleges to go for. I may be wrong, but there are other good private colleges also, but IHM is preferred in comparison to other colleges. So ऐसे कोई entrance exams होते हैं क्या जिनकी तैयारी बच्चों को 11th या 12th में ही शुरू कर देनी चाहिए, या उनकी डेट्स कैसे होती हैं, कितनी जल्दी उन्हें अप्लाई करना होता है, कौन सी क्लास में अगर उन्हें कोई कोचिंग लेनी है इसके लिए? सो इज देयर एनीथिंग अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर दिस इंडस्ट्री स्पेसिफिक? मैं इसमें ऐड करूंगा ये कि एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए होता है, IHMs जो होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसकी मैंने दोबारा बोलूंगा मैं आपको नाम, NCHNCT, काफी बड़ा नाम है। फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंडर, इस बॉडी के अंदर जो इंडिया के IHMs हैं वो आते हैं, चाहे वो IHM दिल्ली पूसा हो, चाहे वो IHM मुंबई हो, गोवा हो, ग्वालियर हो, ऑल दीज IHMs कम्स अंडर दिस बॉडी। इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका फॉर्म निकलता है। जनरली इसके फॉर्म निकलने की डेट्स जो होती हैं वो या तो एंड ऑफ दिसंबर होती हैं या स्टार्टिंग ऑफ जनवरी होती है। और ये फॉर्म पहले तो हम देखिए, जब मैंने ये कोर्स किया था उस टाइम पे तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि हमें दुकानों पे जाना पड़ता था इन फॉर्म्स को खरीदने के लिए। और हम वहाँ से इन फॉर्म्स को खरीदा करते थे और फिर भरने के बाद क्योंकि मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता था यार कि मेरा फॉर्म वहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो मैं खुद वहाँ ड्रॉप करके आया। यार मुझे अच्छे उस साथ में क्या था कि घर से निकल के घूमने फिरने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था। तो अब आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ, तो आपको ये फॉर्म्स जो होते हैं ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। आप इन फॉर्म्स को ऑनलाइन भर के ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो आपकी एग्जामिनेशंस जो जनरली होते हैं IHM के, वो आपके अप्रैल मंथ के आसपास होते हैं, मिड ऑफ अप्रैल ऐसे ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। इसकी प्रिपरेशन का जहाँ तक बात आती है, इसकी प्रिपरेशन, इसका पेपर किस तरह का होता है, इसके पेपर के अंदर आपका इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि काफ़ी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे अनसीन पैसेज हो गए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इतना टफ नहीं बोलूँगा मैं, जर्नल इंग्लिश जो होती है उसके क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, जो हमने पढ़ी होती है बेसिक इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा थोड़े से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। जिस तरह से मान लीजिए जो आता है कि ये मेरा चाचा है, वो भाई है, वो भतीजा है, तो उसका वो क्या लगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने जब ये पढ़ाई की थी, इसकी प्रिपरेशन की थी, तो मैंने एक किताब खरीद ली थी जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है होटल मैनेजमेंट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और उस किताब से मैं हर रोज क्वेश्चन, टिक मार्क क्वेश्चन, ये पेपर जो आता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। तो मैं हर रोज इसमें, जब भी मैं बोर होता था तो मैं इस किताब को खोल के बैठता था और इसमें जीके के क्वेश्चन जो होते थे, मुझे जीके बहुत पसंद थी उस टाइम पे, तो मैं जीके के क्वेश्चन, उस समय नया नया गेम चला था कौन बनेगा करोड़पति, तो मैं अपने आप से वही खेलना शुरू कर दिया करता था कि ये क्वेश्चन तेरा ठीक हो गया तो 1000 रुपये जीत गया बेटा। इस तरह से या अब आजकल बच्चों के पास मोबाइल में एप्स आ गई हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको किताब खरीदनी है, आप अपनी एप्स के थ्रू भी कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन। आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो आप पिछले सैंपल पेपर्स निकाल सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन से पेपर्स आए थे,
और आप देख सकते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बट उस टाइम पे ये सब फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो हम लोगों ने बुक खरीदी थी और बुक से ही हम प्रिपरेशन करते थे। ऐसी हमने कोई कोचिंग क्लासेस हमने ज्वाइन नहीं की थी इसके लिए, और ना मैं किसी को ऐसा कुछ सजेस्ट करूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपको करनी पड़ती है। आपको अपनी जीके अच्छी रखनी है, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे इम्प्रूवमेंट करनी है। ये बहुत मेजर थिंग है इस कोर्स को करने के लिए। ये आपको एंट्रेंस में भी काम आता है और एंट्रेंस के बाद भी काम आता है जब आप इस कोर्स के अंदर जाते हैं। So, because are there any interviews also before you get admission in the college, or just entrance exam is enough? Or कहीं देखिए, ये हर बॉडी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जो IHMs हैं वो पहले इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज किया करते थे। IHMs का पहले रूल क्या होता था, जब मैंने एडमिशन लिया था उससे पहले का रूल ये होता था कि बच्चे को पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ती थी, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता था, एंड इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसको एडमिशन मिलते थे। बट अब IHMs ने ये रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब जनरली उनको एंट्रेंस देनी होती है, एंट्रेंस देने के बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो उनकी कोई ना कोई रैंक आती है। रैंक आने के बाद उनके घर में लेटर आता है कि उनका नंबर फर्स्ट काउंसलिंग में आया है कि सेकंड काउंसलिंग में आया है। उस लेटर के बेसिस पे जो नेशनल काउंसिल ने वेन्यू सिलेक्ट किया होता है जहाँ पे इसकी काउंसलिंग हो रही थी, आप वहाँ जाते हैं। अब आजकल तो ऑनलाइन भी चल रही है, उस टाइम पे हमें उस वेन्यू पे जाना होता था। वहाँ पे एक स्क्रीन चल रही होती है जिसके ऊपर जितने भी IHM के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम लिखे होते हैं, और उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है वो लिखी होती है। तो वन बाय वन जैसे जैसे आपकी रैंक के बेसिस पे आपका नंबर आता है, तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, और जिस इंस्टीट्यूट को आप सिलेक्ट करते हैं अगर उसके अंदर वो सीट अवेलेबल है उस टाइम पे, तो आपको वो सीट ग्रांट हो जाती है और उसमें से एक माइनस हो जाता है, फिर नेक्स्ट बच्चे का नंबर आ जाता है। तो बेसिकली इसके इंटरव्यूज भी सेम जैसे इंजीनियरिंग के सीट सिलेक्शन होती है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वैसा होता है। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री का इंटरव्यू लेवल भी इज सो बिग। आई मीन इट्स नॉट दैट इजी कि आप किसी भी कॉलेज में गए, एडमिशन लिया एंड यू आर इनटू द इंडस्ट्री। मुझे याद है अलीशा, जब मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर होकर मेरा नंबर आया था, मुझे नहीं पता था कि NCHMCT बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मुझसे किसी ने पूछा था कि आप क्या कर रहे हो, आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है, तो मैंने उसको बताया कि मेरा सिलेक्शन पूसा में हो गया है। उस समय लोग पूसा के नाम से जानते थे, NCHMCT को लोग, हाँ, NCHMCT को लोग ऐसे नहीं जानते थे। उसका रीज़न ये है कि NCHMCT का जो ऑफिस था वो दिल्ली पूसा कॉलेज के साथ ही बना हुआ था, तो लोगों ने पूसा पूसा के नाम से उसको फेमस करा हुआ। तो मुझसे कोई पूछता था कि आपका कहाँ एडमिशन हुआ, तो मैं उसे बोलता था पूसा में एडमिशन हो गया, और लोग शॉक हो जाया करते थे, तेरा पूसा में एडमिशन हो गया। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी ये, मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा था यार ठीक है एडमिशन ही तो एक हुआ है, कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। बाद में जब मुझे समझ आया कि इस जो मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मुझे क्लियर करने में मदद क्यों मिली थी, क्योंकि मैं सच्ची बोलूँ, मैं खुद नॉन मेडिकल स्ट्रीम का एक बच्चा था। मेरे पास 11th-12th में नॉन मेडिकल थी। तो नॉन मेडिकल जब कोई चूज करता है तो हर इंसान का पहला मोटिव यही होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, बिल्कुल। लेते ही मैथ्स तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि इंजीनियर बनना है मोस्टली। yes. तो सबकी तरह मेरे माँ बाप का भी यही शौक था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ओह माय गॉड। बट ठीक है, मैंने PCM करा, मैंने उसको कवर भी करा। आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। और मेरा पहला ड्रीम यही था कि मैंने NDA के एग्ज़ाम भी भरे थे। तो मेरा पहला ड्रीम यही था कि मेरे को नेशनल डिफेंस फोर्सेस में जाना है। मैंने और मेरे कज़न ब्रदर दोनों ने भरे थे, एंड लकीली आज मेरा ब्रदर जो है वो कंट्री को सर्व कर रहा है। वो भी हमारे DAV का ही एल्यूमिनाई है, सौरभ शर्मा। ये रिसेंटली he has got promoted to लेफ्टिनेंट कर्नल, which is a very big thing. Yeah. तो मैंने भी वो एग्ज़ाम भरा था। तो क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उस एग्ज़ाम की तैयारी, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया करते थे जो मैंने आपको बात करी है, इंग्लिश के, रीजनिंग के, लॉजिकल क्वेश्चन। तो मुझे उसकी बड़ा बेनिफिट मिला यहाँ पे भी। अब साथ साथ क्या था कि मैंने इस पेपर की मैं तैयारी करता रहता था, और जब मैं एग्ज़ाम के अंदर बैठा, क्वेश्चन पेपर आया, तो मुझे कुछ अलग सा स्ट्रेंज नहीं लगा, क्योंकि वो जनरली वही चीज़ें थी जो मैं हर रोज़ करता था। हाँ, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है जब आप पेपर देते हो, जो मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा।
तो Very ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कुछ भी करके आ जाओगे। आपको थोड़े से अपने हाथ जो होते हैं बांधने पड़ते हैं इसके लिए। नहीं तो कई बच्चों की आदत होती है कि वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं और हर आंसर पे टिक मार के आना ही आना है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जिसके ऊपर आप श्योर हो, जिस आंसर पे आप श्योर हो, आप उसी को अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जब हमने ये सब कर लिया और हमारा नंबर आ गया, अब मैं कह रहा था कि कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर। yes. आपको अपनी इंग्लिश फेयर रखनी है। यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, So बिकॉज ये होटल इंडस्ट्री जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट मेनली रहती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। So maybe we can say or convey this message to the students that if you want to get into the hotel industry, so आपको 10th से या 8th 9th 10th जब भी आप ये decide करो कि आपको hotel industry में जाना है, so you need to really work upon your communication skills. Yes, that is a very important. Communication skills are very important if you want to get into hotel industry. कम्युनिकेशन स्किल, और इसके साथ में ऐड करूंगा कि बच्चों को अपना ईगो लेवल डाउन रखना है। आज की जो जनरेशन है हमारी, वो जनरेशन है जिन्होंने स्मार्टफोन्स देखे हैं। उनको रिजल्ट्स भी जो है वो फटाफट चाहिए होते हैं कि हमने एप्लीकेशन दबाई और हमें रिजल्ट मिल गया। लाइफ इज नॉट लाइक अ स्मार्टफोन। यू हैव टू स्पेंड अ टाइम टू अचीव योर टारगेट। आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो आपको अपने अंदर लानी है। कम्युनिकेशन, पेशेंस, योर ईगो लेवल शुड बी डाउन, बिकॉज होटल इंडस्ट्री में आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें, और चौथी है कर्टसी। ये 4 चीज़ें आपको अपने अंदर लानी है। मैं फिर वही बोलूँगा कि मैंने बोलता ये किसी पढ़ाई से नहीं आती हैं, ये आपके अंदर खुद के फीचर्स होते हैं। तो वही बच्चा इसको करने की सोचे जो कहता है मैं इन चारों चीज़ों को अपने अंदर डाल सकता हूँ। दैट इज अ पर्सन हु इज फिट फॉर आवर इंडस्ट्री। So Vikas, what are the options available? Like if a student has done the bachelor's in hotel management, so what after that? How do one decide that, like you are a chef, right? But you also did that basic bachelor's to get into the hotel industry. So how do one decide? Because I understand everyone cannot be uh, good at cooking, but can be very good at courtesy wise and serving people, and you know, maybe a good manager, but not a cook. And somebody can be a cook but not other characteristics. He might not have all those other traits in his personality. So how one decides कि अब उसने बैचलर्स तो कर ली, देन हाउ कैन वन डिसाइड कि अच्छा मेरे पास ये ऑप्शंस हैं एंड आई कैन चूज वन अमंग ऑल दोज यू नो ऑप्शंस दैट ही हैज गॉट? अलीशा, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो आपके कोर्स के साथ ही शुरू हो जाती है। Okay. और मैं बोलूँगा कि उन बच्चों को बड़ा बेनिफिट होता है। कई बच्चे होते हैं जिनके पास होम साइंस होती है 11th-12th के अंदर। आजकल काफ़ी स्कूल्स ने भी किचन के और सर्विस के कोर्सेज अपने स्कूल्स में लगाए हैं, इनकलकुलेट करे हैं, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो बात रही जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम अपनी स्ट्रीम को चूज करते हैं, कि जैसे आज मैं शेफ हूँ तो कल को कोई अपनी स्ट्रीम कैसे चूज करता है। इसमें क्या होता है कि जब आप इस कोर्स को शुरू करते हैं तो 80% बच्चा जो होता है वो अपना दिमाग आज के टाइम पे बना के आया होता है। और मैं आपको ये बताऊंगा, आपको सुन के इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 बच्चों की सीट्स अवेलेबल हैं तो 90 बच्चे जो आते हैं उनका यही मोटिव होता है कि मुझे शेफ बनना है। Oh, is it? Yes, it is. 90% people who join this course, they have this motto to become a chef. Because सबने ये सोचा होता है कि खाना पीना तो बड़ा मस्त डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ खाने को मिलेगा और बनाने का भी थोड़ा बहुत एफर्ट डाल लेंगे, अगर खाना है तो बनाना ही पड़ेगा। बट होता क्या है, जब आप फर्स्ट ईयर आप करते हो तो आपके पास इसके अंदर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल के। हम इसको बोलते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स। पहला आता है फूड प्रोडक्शन, दूसरा आता है फूड एंड बेवरेज सर्विस, तीसरा आता है फ्रंट ऑफिस, और चौथा आता है हाउसकीपिंग, जिसको हम एकोमोडेशन भी बोलते हैं। अब आज के लिए आपको बहुत ज़रूरी है
कि आपको इन चारों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये चारों क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। फूड प्रोडक्शन का मतलब है खाना बनाना, जिसको आप लोकल भाषा में बोलते हो किचन। kitchen. तो किचन का काम ये होता है कि गेस्ट के लिए वो खाना बनाता है। अब ऐसा नहीं है कि होटल में एक ही किचन है और उसी किचन के अंदर सब कुछ हो रहा है। 5 स्टार होटल है, बहुत बड़े बड़े किचन्स हैं, और किचन भी जो है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। इंडियन खाना एक सेक्शन में बन रहा है, कॉन्टिनेंटल खाना दूसरे सेक्शन में बन रहा है, चाइनीज अलग है, इटालियन अलग है, बेकरी कन्फेक्शनरी अलग है। Right. तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएंट में जाना चाहते हो, आप किस किचन में जाना चाहते हो। ये आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको समझ आता है। दूसरा है F&B सर्विस। अब खाना तो बन गया, उसको परोसेगा कौन? ये काम है F&B सर्विस का, फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो इनका काम होता है रेस्टोरेंट्स के अंदर, डिस्कोथिक्स के अंदर, बैंक्वेट्स के अंदर, बार के अंदर, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो ये देते हैं, किचन से लेके यहाँ तक, फूड और बेवरेज दोनों की। Okay. तीसरा डिपार्टमेंट आता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का काम होता है, मेजर काम जो होता है वो होता है रूम सेल्स का। तो आप जब होटल में जाते हैं तो आपका सबसे पहला इंटरेक्शन जो है वो फ्रंट ऑफिस से होता है। तो फ्रंट ऑफिस पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए जो कि एकदम अपीलिंग पर्सनैलिटी हो। अपीलिंग से मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको टॉल, फेयर, हैंडसम ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा नहीं है। अपीलिंग से मेरा मतलब ये है कि आप गेस्ट को अटेंड कर सके अच्छे से, यहाँ पे मेरा मतलब उससे ही है। तो इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। You can call it a welcoming personality. यस, वेलकमिंग पर्सनैलिटी, एग्जैक्टली, दैट इज द राइट वर्ड एक्चुअली। तो इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, रिजर्वेशंस, ट्रैवल डेस्क, कंसियार्ज, बेल डेस्क, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपके पास इसमें भी ऑप्शंस होते हैं। फिर आता है एकोमोडेशन, हाउसकीपिंग। इसका काम ये होता है पूरे होटल को मेंटेन करके रखना। जो रूम्स फ्रंट ऑफिस सेल कर रहा है उन रूम्स की देखभाल करना, इंटीरियर्स की देखभाल करना, उसकी पूरे होटल की सफाई का देखना, हाइजीन एस्पेक्ट्स देखना, ये सब काम होता है एकोमोडेशन ऑपरेशन का। तो ये 4 फील्ड आपके पास होती हैं, जनरल ऑपरेशनल फील्ड होती हैं, जिनमें से बच्चा अपने करियर को चुनता है जब वो इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेता है। अब बात आती है कि कैसे आप चुने कि किस फील्ड के लिए आप सही हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, जब फर्स्ट ईयर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद हमारी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है जो कि मैंडेटरी होती है। बिना इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं मान जाता। किसी किसी कॉलेज में ये 3 महीने की भी होती है, किसी किसी कॉलेज में 6 महीने की भी होती है। IHMs में जनरली 6 मंथ्स की होती है, 20 वीक्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। इन 20 वीक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान बच्चा होटल में हर डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, ट्रेनिंग उसकी होती है हर डिपार्टमेंट में। और उस ट्रेनिंग के दौरान जब बच्चा काम करता है तो वो ये समझता है कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर कहता हूँ कि अरिशा आपको जो है किचन में काम करना है तंदूर पे, तो आप कहोगे कि यार तंदूर पे काम करना ठीक है क्या। अब जब आप काम करते हो तो आपको पता लगता है क्या आप वो हीट झेल सकते हो, क्या आपके अंदर उतनी बॉडी में स्ट्रेंथ है कि आप उतनी देर खड़े हो सकते हो। तो जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो और इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर से आप जाते हो, काम करते हो, तब आपको पता लगता है कि मेरे लिए बेस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट कौन सा है और मैं क्या कर सकता हूँ अच्छे से। उसके बाद आप अपना माइंड मेकअप करते हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है। तो पढ़ना आपको चारों डिपार्टमेंट है, 3 साल। Okay. मगर जब आपका इंटरव्यू आएंगे थर्ड ईयर के अंदर तो आप स्पेसिफाई करते हो कि मेरे को इस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू में बैठना है और आप उसकी तैयारी शुरू करते हो। दिस इज द राइट वे टू गो अलॉन्ग विद योर ड्रीम। अब सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई इज नॉट इनफ। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। जब मैं ये कोर्स कर रहा था तो मेरे घर से हमें एक ही चीज़ पता थी कि खाना बनाना है। खैर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पहले से ही माइंड सेटअप था। तो जब मैंने ये कोर्स शुरू करा तो मुझे इंटरेस्ट आया खाना बनाने के अंदर। और जब मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया फर्स्ट ईयर के बाद कि हाँ मुझे यार किचन में ही अपना करियर आगे बनाना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे परस्यू किया।
जब मैं छुट्टियों में घर आया करता था, तो मुझे आज भी याद है, मैं अपना फ्रिज खोल के आटे का पेड़ा निकालता था और उससे रोटी बनाना शुरू कर दिया करता था अपने आप ही, कि मेरी रोटी की शेप गोल आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे को बेलन चलाना नहीं आता था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बहुत बड़े शेफ के अंदर ट्रेनिंग ली है। मेरी पहली शेफ जो थी वो थी मेरी माँ, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि कैसे बेलन Hi Vikas, are you there? I think we got disconnected. Hi Vikas. So till the time Vikas joins back, let's just discuss about whatever he has told so far. That how amazing this profession is. दैट बिल्कुल भी डिफिकल्टी ही नहीं है कि आप पहले ही डिसाइड कर लोगे। ये जो प्रॉब्लम होती है जनरली हमारे साथ में कि हम बाद में इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि अच्छा मैं इस प्रोफेशन में आ गया और मुझसे ये नहीं हो पाया, या मैंने मुझे कॉन्सियार्ज पर जाना था, या मुझे एज अ मैनेजर आगे बढ़ना था, पर मैं तो शेफ वाले काम में आ गया। सो व्हाट अ ग्रेट थिंग दैट आप जब ये कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर ही आप इस चीज को फाइनल कर लेते हो प्रैक्टिस करके कि ओके आई एम गुड एट दिस एग्जैक्टली। ओके विकास इज बैक। या सो दिस या इज आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ गया था। इट्स ओके मैं बस पीछे वही आपकी कही हुई बात ही एक बार रिपीट कर रही थी कि दिस इंडस्ट्री इज रियली गुड इन दिस टर्म। कि जनरली क्या होता है कि हम कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद जब हम उस फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए तो हमें पता चलता है कि वो जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे पसंद का है कि नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब हम पढ़ रहे हैं हम उस पढ़ाई के दौरान ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। So we don't get into a profession where we are not happy or where our heart is not there with us. So so it's a very good opportunity for the people in this industry. यस, बिकॉज देखिए कोई भी काम आप करते हैं जब तक आप उसको दिल से नहीं करेंगे तब तक आप उसमें अपना बेस्ट नहीं डाल सकते। तो मैं आपको अपनी बात शेयर कर रहा था कि मैं कटिंग्स वगैरह काटता था अपने घर में, जिससे कि मेरी मदर को मदद भी हो जाएगी और मेरा हाथ भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्री आपको एक ऑप्शन और देती है, आपके कॉलेजेस भी आपको सपोर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटडोर केटरिंग। लाइव फील्ड एक्टिविटी होती है। आपके कॉलेजेस जो हैं, होटल उनके पास अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि कोई बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि ऑटो एक्सपो लगा हुआ है ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो इस ऑटो एक्सपो को हैंडल करने के लिए बच्चों की जरूरत होती है। होटल्स अपने वहाँ काउंटर्स लगाते हैं, तो आपको वो डिप्लॉय करते हैं वहाँ पे, आपकी वो ड्यूटी लगाते हैं वहाँ पे। उसके लिए आपको स्टाइफंड भी मिलता है, आपको आपकी मील्स भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। तो आपको एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होटल का एम्प्लॉय बनने का मौका मिलता है। आप उस होटल को रिप्रेजेंट करते हैं और इस दौरान आप बड़े बड़े नामों के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट भी करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और अच्छा मिलता है। आपको एक बाहर से आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है कि कैसे इस डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहा है, और कल को अगर मैं एम्प्लॉय बनता हूँ इस डिपार्टमेंट का तो मुझे क्या काम करने हैं, आपको उसको देखने का मौका मिलता है। तो ये आउटडोर केटरिंग्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे लाइन के लिए। इसके अलावा हम वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं, गेस्ट लेक्चर्स भी कंडक्ट करते हैं, जिससे बच्चे को उन पर्सनैलिटीज के साथ मिलने का मौका मिले, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिले। जैसे आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये एक तरह का निशा ने गेस्ट लेक्चर ही जो है वो यहाँ पे होस्ट करा हुआ है। तो यही हम गेस्ट लेक्चर लाइव होस्ट करते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, बच्चे को हम लेके जाते हैं लाइव जहाँ पे इवेंट्स चल रहे होते हैं वहाँ पे। तो आजकल तो हमारे पास ये सब ऑप्शंस भी है। और सबसे अच्छी चीज जो मैं सबको बोलूंगा, आपके पास वर्चुअल मोड है, आज के टाइम पे इंटरनेट का मोड है आपके पास। तो अगर आपका इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट करने के लिए तो आप इस इंटरनेट की मदद से आज ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप देखिए बड़े बड़े शेफ्स को, उनकी प्रिपरेशंस देखिए, आप उसके थ्रू ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये बीज जो है आपको अपने अंदर बोना पड़ेगा, और इसको आप जब तैयार करेंगे तो वो एक पेड़ बन के तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर आपके सुंदर फल लगेंगे।
इंटरनेट से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया दिमाग में, आपने मेंशन किया ये तो। आजकल ये मास्टर शेफ इज लाइक वेरी हाईलाइटेड, और आजकल हर घर घर में भी शेफ है। सो ये जो शेफ नाम, जो एक ये शेफ वर्ड है, इट्स अ लॉरल फॉर अ पर्सन टू कैरी। तो ये किसे मिलना चाहिए और किसे यूज करना चाहिए, और इसको पाने के लिए आपको क्या करना है? So this master chef thing that we hear everywhere in the world today, so please let us have an idea about it, Vikas. अलीशा, ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जिसका मैं अगर आंसर करूंगा तो कई लोगों के दिल भी टूट सकते हैं, और कई लोग और कई लोगों को अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राइड भी फील होगा। दिल क्यों टूटेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक वर्ड जो है शेफ, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जी। और मैं आपको बताता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कुक एंड अ शेफ। कुक का काम होता है खाना बनाने का, एक शेफ का काम सिर्फ खाना बनाने का नहीं होता, उसका काम प्लानिंग, मैनेजिंग, बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो ये टाइटल जो है शेफ, ये आपको एक बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सालों की तपस्या करने के बाद आपको ये टाइटल मिलता है, जो आज के टाइम पे लोग अपने साथ ऐसे ही लगा देते हैं। आज के टाइम पे हम ये सोचते हैं कि अगर हम घर में चीज़ें बनाते हैं तो हम शेफ बन गए। शेफ बन गए। ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा मैं उन लोगों को भी रिस्पेक्ट देना चाहूँगा जो घर में काम करते हैं, जो ये मेहनत करते हैं कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो मैं उनको टाइटल जो देता हूँ वो मैं देता हूँ होम शेफ्स का। वो शेफ्स हैं, बट वो होम शेफ्स हैं। देयर आर डिफरेंस बिटवीन होम शेफ एंड अ शेफ। शेफ जो है वो एक प्रोफेशनल वर्ड है, वो एक प्रोफेशनल जो काम कर रहा है इंसान होटल के अंदर, इतने साल का एक्सपीरियंस उसने गेन कर लिया है, वो इस ओहदे पे पहुंच चुका है जहाँ पे सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। शेफ शब्द मैं उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो जो लोग घरों में अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा आई सैल्यूट टू देम, मैं उनको बोलूंगा यू आर होम शेफ। सेलिब्रिटी शेफ्स क्या होते हैं जो आप कहते हैं सेलिब्रिटी शेफ्स? सेलिब्रिटी शेफ्स वो होते हैं जो टीवी पे आते हैं, जो इवेंट्स होस्ट करते हैं, जो जिनकी जिनकी पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक फैन फॉलोइंग होती है, वो मुझे होते हैं सेलिब्रिटी शेफ्स। मुझे अपने टाइम, अपने जब when I was a kid, I was growing up, the only name I knew related to food was Sanjeev Kapoor. So when you say खाना, तो it's all about Sanjeev Kapoor. उनका एक टीवी पे शो भी आया करता था, खाना खजाना, which was I think the most favorite show of all the mummies. एब्सोल्युटली, मैं शेफ संजीव कपूर का यहाँ बैठे बैठे मैं उनका एहसान मानता हूँ इस चीज़ का कि आज हमारे इंडियन लोगों के दिमाग में जो प्रोफेशनल किचन की जो सोच बनी है, वो शेफ संजीव कपूर की वजह से ही बनी है। ही इज़ द वन। वो शेफ हैं जो होटल की किचन को उस टाइम पे घर की किचन में लेके आए थे, और लोगों को उन्होंने ये सिखाया था कि कैसे आप होटल की किचन भी एक डिपार्टमेंट होती है, ये भी कोई जिंदगी है जिसके अंदर लोग अपना काम कर सकते हैं। उनको कई लोगों ने अपना आइकन मान के ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी है। तो आई रियली सैल्यूट टू शेफ संजीव कपूर। और उसके अलावा बहुत से ऐसे आज के टाइम पे शेफ्स हैं, थोड़ी प्लेजेंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा शेफ विकास खन्ना। बहुत क्यूट सी स्माइल है उनकी, कई लोगों के दिलों के फेवरेट भी हैं। मेरे को लगता है शायद आपके भी अलीशा होंगे फेवरेट वो। या देखिए इनकी इनकी स्माइल ही बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत नॉबल, I follow him on social media. Gentleman like वो, him. वो बहुत ही फेमस शेफ है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो बहुत छोटे से बैकग्राउंड से आए हैं। अमृतसर में वो बहुत छोटे से बैकग्राउंड से आए हैं, और उन्होंने अपना जो कोर्स होटल मैनेजर का किया था, वो उन्होंने किया था मणिपाल कॉलेज से, जो कि आपका प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने कोर्स किया था। और ये उनकी लगन है, ये उनकी मेहनत है, जो आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि वो यूएसए के अंदर बैठ के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन शेफ्स के साथ आज उनका नाम ले जाता है जो वर्ल्ड लेवल पे लोग जिनको जानते हैं। और इस कोविड सिचुएशन के अंदर भी वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई रियली हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो इस वक्त ये काम करने में लगे हैं इस आपदा के दौरान। So हाँ, because तो आपका क्वेश्चन, what is the salary package? कहाँ से स्टार्टिंग होती है, अगर हम बात करें,
तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है आफ्टर ग्रेजुएशन और कहाँ तक आप जा सकते हैं? तो अगर हम प्रोग्रेस अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर कोई इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसको उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कहाँ तक पहुंच सकता है? व्हाट शुड बी हिज एम सैलरी कि हाँ मुझे मेहनत करके वहां तक पहुंचना है? ये तुम हमारी अंदर की पोल खोल रही हो। नहीं नहीं, मैं पोल नहीं खोल रही हूँ, बट हाँ ये एक क्यूरोसिटी का क्वेश्चन होता है बच्चों का कि, और बिल्कुल हमें पता भी होना चाहिए कि हम जिस काम में जाना चाह रहे हैं वहां पे हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा इनिशियली टू स्टार्ट विद। और विकास, आई थिंक वी हैव अगेन लॉस्ट यू, द कनेक्शन इज लॉस्ट। आर यू देयर विकास? So I guess Vikas has some internet problems on his side. So until he comes back, we can again start talking. Okay, so Vikas is back. Yeah. तो जब आप होटल मैन का कोर्स आप खत्म करते हैं तो आपका कॉलेज आपके लिए इंटरव्यूज लेके आता है, अलग अलग होटल्स को लेके आता है आपका कॉलेज। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना भी, आप उस कॉलेज को चूज़ करेंगे जिसका एल्यूमिनाई स्ट्रांग हो, जिसका होटल कनेक्शन स्ट्रांग हो, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। इसके ऊपर खास फोकस करिए जब आप किसी भी कॉलेज को चूज़ करते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। फैकल्टी, उस कॉलेज की फैकल्टी जो है वो कितनी एक्सपीरियंस है, उस कॉलेज का कितने बैचेस ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, मार्केट में कितने बच्चे उसके काम कर रहे हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये कुछ बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है जब आप किसी कॉलेज को चूज कर रहे हैं। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर आप कॉलेज को ग्रेड करते हैं। ये नहीं कि उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी कैंटीन बड़ी अच्छी है, इन बेसिस पे आप किसी को चूज कर रहे हैं। ये गलत, सही तरीका नहीं होता। सही तरीका ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब आपका इंटरव्यू होता है फाइनल ईयर के अंदर, तो आपके होटल्स आपके पास आते हैं। जनरली 2 तरीके के इंटरव्यूज वो लोग कंडक्ट करते हैं। एक होता है एंट्री लेवल और एक होता है मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल। एंट्री लेवल में होता है जब आपकी जो जॉब लगेगी वो बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन से लगेगी, बेस पोजीशन से लगेगी। दैट इज कॉल्ड एज एंट्री लेवल। जैसे अगर मैं किचन की बात करता हूँ, तो किचन में जब आप एंटर करते हैं तो आपकी एंट्री लेवल पोस्ट को हम बोलते हैं कॉमी, COMI, कॉमी। तो वो पोजीशन जो होती है उसका काम होता है खाना बनाने का। कॉमी वो बंदा होता है जो खाना बनाता है किचन के अंदर, उसका काम सिर्फ खाना बनाने का है। अब जब आपने एंट्री लेवल क्लियर किया तो आपकी पोस्ट लगी कॉमी की। जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल इंटरव्यू क्लियर करते हो अगर आप, तो मैनेजमेंट ट्रेनी एक वो इंटरव्यू होता है जो अपने आप में क्रीम होता है। उसके लिए आपको कोर्स के दौरान बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए और आपके पास स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। और इंग्लिश तो मैंने आपको पहले बोला ही है जिसकी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल का इंटरव्यू क्लियर करते हो तो होटल आपको 1 साल से, किसी किसी होटल में 1 साल और किसी किसी होटल में 1.5 साल एक प्रोग्राम वो आपको कराते हैं जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के दौरान आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है और आपकी पढ़ाई भी होती है साथ साथ, और होटल आपको स्टाइपेंड भी पे करता है इसके लिए। जब आप ये कोर्स, जब आपका ये टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है, जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अपना ये कोर्स खत्म कर लेते हो, तो होटल आपको सुपरवाइजर लेवल पे बिठा के आपकी पोजीशन आपको प्लेस करता है। तो देखिए, एक बच्चा जिसने कॉलेज खत्म किया वो आया एंट्री लेवल पे, और दूसरा बच्चा जिसने उसी कॉलेज से पास आउट किया वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद बन गया सुपरवाइजर लेवल पे। अब ये एंट्री लेवल वाले बच्चे को यहाँ पहुंचने के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल या हो सकता है 3 साल उसको स्पेंड करने पड़ेंगे। जो काम इस बच्चे ने 1.5 साल में कर लिया, तो ये 1.5 साल वाला काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद सिलेक्ट हुआ था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन ताज। तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको सिर्फ शौकिया तौर पे ये कोर्स नहीं करना होगा। आपको ये देखना है कि अगर आप इस फील्ड में घुस गए हो तो कैसे आपको बेस्ट बन के निकलना है इस फील्ड से, ये आपको ध्यान देना है। अब जहां तक बात आती है सैलरी पैकेज की, तो देखिए पहले टाइम पे जब हमने ये कोर्स पास आउट किया था उस समय इंडस्ट्री के सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, और ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है हमारी इस फील्ड का हल्का सा, कि इनिशियल लेवल पे हमारी सैलरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं होती हैं।
आज के टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे बच्चा कोई पास आउट होता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 15 से 20 हज़ार के बीच में स्टार्ट होती है। मगर मैं इसके अंदर ये जोड़ देता हूँ, दीज सैलरीज आर नॉट इंक्लूडिंग टिप्स। ये टिप्स इंक्लूड नहीं करती है जो मैं सैलरी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि टिप्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो कि आज अगर है भी तो कल हो सकता है नहीं भी हो, तो उसके ऊपर अपना ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बेसिक सैलरी पे ध्यान दीजिए। तो हमारी सैलरी स्टार्टिंग जो होती है वो 15 से 20 हज़ार रुपये की हमारी स्टार्टिंग सैलरी होती है। बट जहाँ पे आपने 2 साल इंडस्ट्री में स्पेंड कर लिए, अल्टीमेटली आप ग्रो करके 30,000 40,000 पहुंच जाते हैं। और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, मैं बोल सकता हूँ अलीशा, ट्रस्ट मी कि देयर इज नो लिमिट ऑफ सैलरी इन दिस फील्ड, स्काई इज द लिमिट। आप अपनी बोली खुद लगाएंगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर लिया, कंपनीज आपके पीछे आएंगी आपको हायर करने के लिए। जो आप अपना बिड लगाओगे मार्केट में, यू विल गेट दैट बिड बिकॉज यू हैव गेन द एक्सपीरियंस। सो यस, इन दिस इंडस्ट्री जो स्टार्टिंग के कुछ टाइम है, 1 या 2 साल थोड़े से टफ है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी एक्चुअली बात जो है वो ये है हमारी इंडस्ट्री की कि आपको टाइम पे ध्यान नहीं देना है। आपको टाइम पे रिपोर्ट तो करना है, मैं ये नहीं कहूँगा रिपोर्ट नहीं करना, टाइम पे रिपोर्ट तो करना है, मगर हमारी छुट्टी का कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब क्योंकि अगर आने आप किसी है होटल पर जाने का कोई टाइम नहीं है। और, और ये सिर्फ होटल इंडस्ट्री के साथ नहीं है, आजकल हर सेक्टर की ये बात हो चुकी है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एमएनसीज हो, ये हर सेक्टर की बात है। हम लोग ऐसे ही बदनाम हो रखे हैं इस चक्कर में। सिर्फ होटल वाले जो है, हाँ, सिर्फ होटल वाले जो है उनका जाने का टाइम होता है और आने का टाइम नहीं होता। आजकल हर सेक्टर की ये बात है। कोई कंपनी आपको फ्री में पैसे नहीं देती है, वो चाहती है कि जो पैसे आपको दिए रहे हैं उसका पूरी तरह निचोड़ निकाल लें वो लोग। ये हर कंपनी की कहानी है। तो आपको जाने का टाइम तो है। और दूसरी बात जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना है वो ये, मैं ये पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा, वो ये कि जब आप अपने बच्चे को ये कोर्स करा रहे हो तो अपने दिमाग में ये मत रखिए कि मेरे बच्चे की नौकरी सिर्फ दिल्ली में लगेगी या दिल्ली एनसीआर में लगेगी। अपने बच्चे को खुला छोड़ दीजिए। आपका बच्चा अब आपका नहीं है, वो अब जगत बच्चा हो चुका है। आप उसको फ्री विल दे दीजिए, उसके आप पैरों में बेड़ियां मत बांधिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए जयपुर है, राजस्थान है, वो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे बहुत होटल्स होंगे। आगरा बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, मुंबई। तो आपको ये नहीं करना है कि मेरे बच्चे की नौकरी सिर्फ यहाँ पे लगे। मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा, आपको अपने बच्चे को ये फ्री विल देनी है कि ठीक है, आपको जहाँ जॉब मिल रही है वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सिक्योर्ड होनी चाहिए, और आपको पैकेज आपका अच्छा मिल रहा हो तो आपको उसको फ्री विल को दे देनी चाहिए। आपको उसको बांध के नहीं रखना है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप ट्रस्ट करिए, जहाँ पे आप पेशेंस से 2 साल इस इंडस्ट्री के अंदर निकाल लेते हैं, अपने आप आपकी वैल्यू आप समझ जाते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, और लोग आपको एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं। एंड यू विल गेट what you have spent actually, and more than that there is no limit for this कि आपकी सैलरी क्या होगी। इस कोर्स को करने के बाद आपको ये भी देखना है कि देखिए आप अपने काफ़ी साइड बिजनेस भी चला सकते हैं, जिसके बारे में बाद में आऊँगा जब अलीशा मुझे मौका देगी। नहीं, प्लीज शेयर नो प्रॉब्लम, आप अभी शेयर कर सकते हैं ये चीज। ओके, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोर्स करने के बाद सिर्फ होटल से आपकी लाइफ है। सिर्फ होटल इज ऐसी जिंदगी नहीं है जो आप बिताना चाहेंगे। देयर आर मोर वेंचर्स विच यू कैन ज्वाइन आफ्टर डूइंग दिस होटल मैनेजमेंट कोर्स। होटल तो एक पार्ट है जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फास्ट फूड चेन्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, you can also join cruise lines, you can also join airline sector, you can also join hospital catering, you can also join events जो कि आजकल बहुत डिमांड में है। yes. You can also join banking, you can pursue your career in public relations in any company, in any MNCs। तो देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन
एक्सपीरियंस है ये कोर्स करने के बाद। हमारा कोर्स कोई आम कोर्स नहीं है, हमारा कोर्स वो कोर्स है जो हर सेक्टर इसको एक्नॉलेज करता है। अगर आप किसी एमएनसी में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपने होटल मैनेजमेंट करा हुआ है, क्योंकि हर इंसान को कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी चाहिए ही चाहिए, कर्टसी चाहिए ही चाहिए, जो हमारे अंदर कूट कूट के ऑलरेडी इस कोर्स के दौरान भर दी जाती है। तो हम हर इन सेक्टर्स के लिए बिल्कुल फिट हैं, हम किसी भी सेक्टर के अंदर अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर सकते हैं। तो सिर्फ होटल ही ऐसी फील्ड नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको होटल में जॉब नहीं मिली या अगर आप होटल में जॉब कर रहे हैं और आप अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आपके लिए ये एक आखिरी स्टेज था या आखिरी डोर था, ऐसा नहीं। There's अलग like अलग वेंचर्स हैं। opportunities available in the market. So hotel industry, if you have done bachelor's in hotel management, doesn't confine you to only hotels, but you have the Absolutely. whole world welcoming you for different options. एब्सोल्युटली आपके पास बहुत सारे वेंचर्स हैं। और इसके साथ ये भी जोड़ूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी Oh, we've lost you again because I guess there's a really bad connection where Vikas is sitting. So till the time he joins us back, I think he's trying to join. Let me just reconnect him. Okay, Vikas is back. मुझे लगता है कि ये चीजें मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए एज वेल अ ट्रू स्पीकर। Yeah, no, we are really grateful because you have really brought a deep insight into the industry of hotel management. मतलब होटल मैनेजमेंट सुनते ही शायद सबको लगता है कि बस अब ये तो होटल में ही काम करेगा अगर कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है, but there's a lot of opportunities available in the market. So I have a question, Vikas. What do you think how the hotel industry is going to get affected? It is already affected because of COVID-19. You just stopped. I mean, nothing is happening. So how is it going to be revived? और उसके बाद में how it is going to affect the employment? इट्स अ वेरी गुड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि आज के टाइम पे काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इस कोविड-19 ने हमें बहुत बैडली हिट किया है और दिस इज समथिंग विच फॉर विच वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली। इसके लिए हम प्रिपेयर्ड भी इतने नहीं थे कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो लोगों को इतने लंबे टाइम तक अपने घरों में बांध के रखते हैं। किसी ने आज तक ये सोचा नहीं था कभी भी। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है इस कोविड-19 की वजह से वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और एविएशन सेक्टर, क्योंकि जिस ग्रोथ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहे थे वो एक ऐसा ग्रोथ रेट था जो कि किसी को भी सरप्राइज कर सकता था। इतनी जॉब्स की हमारे पास वैकेंसीज थी, इतनी जॉब की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, बट फिलहाल वो होल्ड पे चली गई है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त होल्ड पे है। ट्रैवल इस वक्त जो है वो बंद हुआ है, लोग बहुत सोच समझ के ट्रैवल कर रहे हैं। होटल्स में लोग विजिट कर रहे हैं मगर उतना फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर रहे हैं जैसे पहले आमतौर पे विजिट किया करते थे। तो इस वजह से होटल का बिजनेस भी जो है वो इफेक्ट हुआ है। Allowed ही 33% है. I mean, you can have only 33% of the yes people staying in. You can't have more than that. yes but the major thing is that कि हम जिस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं वो एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी अनटच्ड नहीं रह सकता, जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो ठीक है कि हम इस वक्त इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, बट हमें बाउंस बैक होने के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए। वी रिक्वायर्ड अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम टू बाउंस बैक एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। होटल्स अपनी तरफ से बहुत मेजर्स ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। सारी हाइजीन और सैनिटेशंस को फॉलो कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वक्त हमें रेकमेंड करी हुई है। किसी तरह से भी हम गेस्ट की सेफ्टी एस्पेक्ट से हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं हाइजीन को लेते हुए, हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की, और उसको अडॉप्ट करने के साथ साथ हम अपने गेस्ट को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था इटली के किसी रेस्टोरेंट का। वहाँ पे क्या था कि चैम्बर्स बने हुए हैं जिसके अंदर गेस्ट बैठे हुए हैं और वहाँ पे खिड़की बना दी गई है और
उसको जो खाना सर्व करा जा रहा है, आपने देखा होगा लंबे वाले करछी होती हैं जो हम पिज्जा के अंदर डालते हैं, पिज्जा ओवन के अंदर पिज्जा निकालने के लिए, ऐसे लंबी लंबी करछी से लैडल्स हैं, उनके ऊपर खाना रख के उस विंडो से वो खाना सर्व कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके। मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें देयर वाज एन ओपन रेस्टोरेंट एंड दे हैड लाइक बिग टेडी बेयर्स, तो एक सीट रखी थी और एक सीट वाली जो उसके साथ वाली सीट थी उसमें दे हैड दैट बिग टेडी बेयर, तो आप साथ साथ बैठ ही नहीं सकते, सो इट विल बी लाइक वन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड ऑन द अदर साइड। या मैं यही बोलूंगा कि ये कोविड-19 जो है ये एक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म लेके आया है हमारी लाइफ के अंदर। एब्सोल्युटली, टोटली। पहले पहले जब हम मार्केट में निकलते थे, अगर कोई मास्क लगा के जा रहा है तो हम उस पर हंसते थे, मैं भी हंसता था उसके ऊपर। और ना सबसे ज्यादा वो चाइनीज जापानीज ही दिखते थे मास्क लगाते घूमते हुए। कोरियन गेस्ट आते थे, जो जापानीज आते थे, उनकी आदत होती थी ये। बट आज के टाइम पे ये हमारी रिक्वायरमेंट बन चुका है और अब ये हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट बन जाएगा। हमें इसको फॉलो करना जरूरी होगा। तो ये कोविड-19 जो है ये अपने साथ नए नए चेंजेस लेके आया है जो कि मैनकाइंड के लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो गए, और ये एक ट्रांसफॉर्म लेके आया है, और जितनी जल्दी हम इस चीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हम इसको बाउंडेशन ना माने, हम इसको बाउंडेशन बिल्कुल ना माने, ये हमारी सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं। और होटल्स जो हैं वो पूरी तरह से सेफ एरियाज है, मैं आपको बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको होटल में जाके कोई दिक्कत होगी। होटल बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं, एयरलाइंस बहुत प्रिकॉशंस ले रही हैं, बहुत सीरियस है इस मामले को लेके। और आपने कभी सोचा था ऐसा भी कि 5 स्टार होटल जोमेटो पे या स्विगी पे अपना खाना भेजेगा? किसी ने ये ड्रीम भी किया था आज तक? आप आज देखिए एरोसिटी के कितने होटल्स ऐसे हैं, गुड़गांव के कितने होटल्स ऐसे हैं जिनका खाना स्विगी पे आपको मिल रहा है। तो ये एक टफ कंपटीशन आ गया है इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स के लिए भी कि 5 स्टार होटल्स जो है वो भी स्विगी पे अपने आप को सर्व कर रहे हैं। So I hope we find a vaccine soon and we get back to the travel and food. I mean, this is देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये सब कुछ नॉर्मल हुआ लोग दोबारा से अपने डेली रूटीन पे आ जाएंगे। ये हमारी एक आदत है ह्यूमन मैनकाइंड की। हम लोगों के दिमाग में वो चीज बहुत जल्दी घर कर जाती है जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चल रही होती है। ऐसी बीमारियां पहले भी आई हैं, चाहे आप निमोनिया से अगर शुरू करते, छोटी सी बीमारी जिसको हम आज छोटी बीमारी कहते हैं, वो उस टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी थी। प्लेग, स्वाइन फ्लू, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी। और जब ये बीमारियां आई थी तो हमने अपने हाथ भी पीछे खींच लिए थे उन चीजों से जिन चीजों की वजह से बीमारी होती है। बट आज क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? नहीं। हमने चिकन खाना रोक दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज हमारे दिमाग में घर कर जाती है हम उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ये बीमारी कोविड जो है ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में घर कर चुकी है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बाकी चीजों से कंपैरिजन। बट आई एम वेरी श्योर कि हम इस चीज को ओवरकम करके दोबारा अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफस्टाइल पे हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। I hope so. I mean, I'm waiting for that. I think everybody on the earth is waiting for that, to get back to the old normal, not the new normal. Yes. New normal is really a pain. Thank you so much. Thank you so much, Vikas. You have really helped us to understand the industry so well, and you have proved the reason why I started this series. You have proved me right कि कितना जरूरी है हम सबको समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मे बी ओके हमारी जनरेशन नहीं तो हमारी सीनियर जनरेशन, उनके बच्चे या हमारे कजन्स, हमारे भाई बहन, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी फ्रेंड्स की फैमिली, बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, लेकिन एक्चुअली उनको अच्छे तरीके से पता ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि इस फील्ड में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, या क्या चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। और अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, लाइक अगर हम अब होटल इंडस्ट्री की बात करें तो होटल इंडस्ट्री में एन इम्पल्सिव पर्सन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ होटल इंडस्ट्री. If somebody who is very impulsive, who is very
just behaves, reacts very quickly, who's not patient, who hasn't got the patience skill. So these people are not meant for hotel Absolutely. industry. Absolutely. But अगर अब ऐसा बच्चा Absolutely. डिसाइड कर ले कि मुझे होटल इंडस्ट्री में जाना है, then definitely he'll have problems. He'll struggle either to settle down or to change that personality trait, जो कि Yes. उसका शायद inbuilt personality trait है. So it's very important for people to understand from the beginning कि hotel industry will demand this kind of a personality and this kind of a nature. So are you that kind of a person? So thank you so much, Vikas, for giving us this clarity on the hotel industry. Let's because you know that we are live on Facebook, so I'm sure there will be a few questions. Yeah, sure. Give me a second to check. Okay, so there's a question from Deepak, and he says, "What about education field?" Deepak, I assume that you are asking that if somebody has done a BHM course or bachelor's in hotel management, so after that, what is the scope of that person entering into education field? So before Vikas Okay. answers this question, I want to tell you that the person you have asked this question from is working in the education field after doing all the bachelor's degree and master's degree in hotel management. So over to you, Vikas. See, पहले तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आफ्टर डूइंग दिस कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, अगेन आई वुड से कि जैसे मैंने बोला था कि अलग अलग वेंचर्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं. Oh, I think we've lost Vikas again before we Yeah, join. can you hear me? Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, yeah. Okay, you're Yeah. back. तो आपके पास ये भी एक वेंचर है जिसके अंदर आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में आने की सोच रहे हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम आप होटल्स में स्पेंड जरूर करें, क्योंकि उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, आपको ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि आप आगे आने वाले टाइम में बच्चों को गाइड करने वाले हैं. तो बच्चों को आप तभी सही से गाइड कर सकते हैं जब आप खुद उस दौरान आपने वो काम जो है वो फेस टू फेस करे हैं. जब तक आपने खुद लाइव एक्सपीरियंस वो नहीं करा है, तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल बातें बच्चों को समझा सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से आप बच्चों को नहीं समझा सकते. और हमारी लाइन ऐसी है जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ टाइम अपना इंडस्ट्री में स्पेंड जरूर करिए. उसके बाद उसके साथ साथ आज के टाइम पे अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में आना है तो सिर्फ बैचलर डिग्री से काम नहीं बनेगा, आपको मास्टर्स करनी ज़रूरी है. मास्टर्स यू कैन डू इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, मास्टर्स यू कैन डू इन द फील्ड ऑफ होटल मैनेजमेंट ऑल्सो, BSc मास्टर्स, MSc होटल मैनेजमेंट, MHM, MTM. देयर आर वेरियस कोर्सेज जो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे. आपको वो करने ज़रूरी है, बिकॉज आज के टाइम पे ये हमारी रिक्वायरमेंट है. मास्टर्स डिग्री हर कोई मांगता है जब भी आप इस जॉब को करने के लिए जाते हैं. अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप PhD भी कर सकते हैं इसके अंदर. यू कैन डू PhD ऑल्सो. अपना कोई डिफाइन एरिया आप ले लेंगे, उसके अंदर आप PhD कर सकते हैं. आप नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं. नेट का एग्जामिनेशन हमारी होटल मैनेजमेंट फील्ड के अंदर तो नहीं है, मगर हाँ टूरिज्म फील्ड के अंदर नेट का मैनेजमेंट है, नेट का कोर्स होता है, तो आप वो कर सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी इंडस्ट्री मांगती है, एजुकेशन सेक्टर. तो मैं यही कहूँगा कि डायरेक्ट कोर्स करने के बाद आप एजुकेशन सेक्टर में आपका आना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो होटल्स में या इंडस्ट्री के अंदर स्पेंड करना ज़रूरी है. उसके बाद अगर आप आएंगे तो आप भी बच्चों को अच्छे से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे, और आप लोगों का करियर बनाने के लिए जा रहे हैं, आप वो पर्सनैलिटी बनने जा रहे हैं जिससे आप आगे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं. तो उसके लिए आपके लिए बेटर ये रहेगा कि पहले आप खुद एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए वो वाला, और फिर आप आगे आके इस फील्ड को करिए. और ये बहुत सुंदर फील्ड है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर. आपको अलग अलग तरह के बच्चे देखने के मिलेंगे, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा. दिस इज समथिंग विच आई रियली एंजॉयस. वेरी वेल सेड विकास. जब तक हम खुद उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हम उस चीज के बारे में बात भी कैसे कर सकते हैं. और अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो थ्योरेटिकल बातें होंगी. प्रैक्टिकल बातें और प्रैक्टिकल चीजें हम तभी सीखते हैं जब हम उसको करते हैं और हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कैसे करते हो. योर लर्निंग कम्स ओनली आफ्टर यू एक्सपीरियंस इट. एब्सोल्युटली. So
Very well said. That if you want to get into education field, even if you decide to get into it, but before you get into it, you please first work in a hotel industry so that you have the hands-on practicals, and then you start telling others. That is very important thing. There's another question, Vikas. What are your views with regard to 3 years and 4 years undergraduate hotel management degree program? Why there is a difference? ओके मैं ये क्वेश्चन पहले रेस करने में इसको आंसर देने वाला था पहले, बट मुझे लगा कि पहले कोई पूछेगा. मार्केट में आप देखेंगे कई जगहों पे ये कोर्सेज 3 साल के मिलते हैं, कई जगह पे कोर्सेज 4 साल के मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि देखो ये हर बॉडी पे डिपेंड करता है. जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ जो आपको मिलेंगी वो यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स रन कराती हैं 4 साल का, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट के नाम से. और जो इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे आपको वो ये कोर्स रन कराते हैं 3 साल का. डिफरेंस इसके अंदर पढ़ाई के अंदर तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस मैं ये नहीं बोलूँगा होता है. इसके अंदर ये होता है कि 3 साल का जब आप कोर्स करते हो तो एक तो आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करने की मिल जाती है. बीएससी का फ़ायदा ये है, आपको 1 साल पहले मौका मिल गया इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का. अब बीएचएम वाला बच्चा बोलेगा कि मैं अगर उसने 1 साल ज़्यादा भी स्पेंड करा है तो उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है. उसको फ़ायदा ये मिल रहा है कि जब वो लास्ट ईयर में आता है तो उसके अंदर हम कुछ एडवांस कोर्सेज लगाते हैं. वो एडवांस कोर्सेज बैचलर वाला बच्चा नहीं पढ़ता, बीएससी वाला बच्चा नहीं पढ़ता, वो बीएचएम वाले बच्चे को पढ़ने के लिए मिलते हैं एडवांस कोर्सेज. सेकेंडली वो बच्चे जो अब्रॉड जाने के लिए सोचते हैं कि मेरे को आगे जाके एमबीएस करनी है, अब्रॉड में जाके मुझे आगे जाके पढ़ाई करनी है. मैं आपको बताऊंगा अलीशा, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बीएससी कोर्सेज को कम लेवल पे हाँकती हैं और बीएचएम कोर्सेज को ज़्यादा लेवल पे हाँकती हैं. अकॉर्डिंग टू देम वो बीएचएम को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं जो 4 साल वाले कोर्सेज हैं. तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर वेरिएंस में आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे. पढ़ाई ऑलमोस्ट 90% दोनों की सेम है, 95% दोनों की सेम है. ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ रहे हो. जॉब दोनों की होटल में ही लगने वाली है. फ़र्क ये आ गया है कि एक जहाँ पे आप अब्रॉड का सोच रहे हैं पढ़ने के लिए आगे जाने का, दूसरा आपको बैचलर 4 साल वाले कोर्स के अंदर जो है एडवांस थोड़ा सा पढ़ने को मिल रहा है, और बीएससी वाले बच्चे को वहीं पे ही 1 साल ज़्यादा मौका मिल रहा है इंडस्ट्री में जुड़ के काम करने का. तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं. Yeah, so we have only 2 questions. I guess people will come later on because बहुत सारे questions and we are live now, but the video will remain there on Facebook and the questions will keep coming. और पिछले this is the 4th episode I've told you because last 3 episodes में I just started it. We talked and within a week I had my first interview. इतने questions आते हैं, इतने सारे people are trying to contact, and the way they are appreciating this series is I never thought of. And I'm so thankful to you कि उस दिन हमारी बात नहीं होती ना इस बारे में, और आप नहीं. really thanks to you अलीशा for क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे आके लोगों से इस मीडियम से जुड़ूंगा भी. मैं आपको और आपकी जो कंपनी है एडमिशन वर्ल्ड को रियली थैंक करता हूँ कि इनके माध्यम से मैं इतने सारे लोगों से जुड़ पा रहा हूँ, और अगर मेरे थ्रू किसी के कोई क्वेरी सॉल्व हो रही है, आई एम वेरी ग्रेटफुल. Thank you so much, Vikas. Thank you so much. I never thought that one day we'll connect like this, and that after decades, couple of decades. ये मैं ज़रूर इस चीज़ का मैं इंडिकेट करना चाहूँगा कि हमारी जो पहली, मेरे शायद ना ये मुझे जानती होंगी ना मैं शायद इनको जानता हूँ ऐसे हमारी पहली मुलाकात जो है वो जनवरी में शायद हुई थी, जब हम अपने स्कूल में वापस गए थे डीएवी स्कूल के अंदर, और हम दोनों एज अ गेस्ट वहाँ पे गए थे. मैंने एंट्री की थी और ये जा रही थी. That was such a proud day for me and I'm sure for you as well. अपने ही स्कूल में Absolutely. वो मेरे फैकल्टीज मेरे सामने खड़े हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो मेरे प्रिंसिपल मेरे सामने खड़े हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिनकी वजह से आज मैं इस जगह बैठा हुआ हूँ और वो मुझे ग्रीट कर रहे हैं. That was a really an honor for me in my life. So we share the same feelings for that day. It's a life honor for us. Yes. So thank you so much, Vikas. Thank you so much for coming and helping us to understand the hotel industry. And if we have any other questions after, because this is a video which is going to remain there, so we will keep getting questions. I'll tag you in the post, and if you have time or spare some time to answer the questions, we'll be really grateful. For sure, and you can also follow me. I have a page on Facebook that has been Desi Food Lovers. I do follow that page.
And you keep giving अगर us कोई भी temptations. Yeah, you can follow me there also, and on my Facebook I am there with the name of Chef Vikas Sharma. आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. On Instagram also I am with the same name. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी किसी क्वेरी हो, and I am always been there to solve those queries. और जहाँ पे भी मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, I am always been there for that. So I really thank you all for listening to me and giving me this opportunity कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, आप लोगों को मैं सही राह दिखा सकूं. And I especially thank to the Alicia and Admission World. Alicia, thank you very much for giving me this platform Totally my where pleasure. I can talk to so many people. And really, this is a new signature which we have to follow. Yes, bilkul, bilkul. Okay, thank you so much, Vikas. We'll wind up the session now. And really, a really insightful session we had today. Same here, same here. And I hope we come out of this situation as soon as possible, because hotel industry is really hit badly because of this COVID-19. And a lot of people are suffering because, चलो हम तो बहुत अच्छे लेवल पर हैं विकास, मतलब अच्छे लेवल इन द सेंस वी आर फाइन, वी आर डूइंग फाइन, वी आर सर्वाइविंग, बट there are a lot of people who work from the hotel industry and they don't have a job because the hotels are closed. And I also understand that a person cannot just keep on paying and paying and not making any money. So we really need to overcome this COVID situation as soon as possible We to. will. Yeah, we will. We will. Yeah. We will. Okay, thank you so much.